Hello students, in the last lecture we have discussed about the basic concept of data model, schemas and instances. In this lecture we will discuss the most important topic, that is three schema architecture of DBMS. अब ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है, DBMS का थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है और इसकी क्या नीड है, इस चीज़ को हमें समझना पहले ज़रूरी है। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। तो जो मेन पर्पस है इस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को यूज़ करने का, वो क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन आप सबको पता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज़र्स को सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंटरनल डिटेल्स हैं उससे हाइड रखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सपोज़ आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हो, ठीक है, या आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हो, तो आप क्या बताते हो? आप शॉपकीपर को जाकर, अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप शॉपकीपर को अपना इंटरेस्ट बताते हो और वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, उन प्रोडक्ट्स को आपको शो करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उस शॉप में कितने प्रोडक्ट्स हैं उन सारों से आपका लेना देना है, वो कैसे अरेंज्ड हैं, शॉपकीपर उसे कैसे मैनेज कर रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कहाँ इंटरेस्टेड हो? सिर्फ उस प्रोडक्ट में जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप सिर्फ उन्हीं को देखोगे। ठीक है, या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स देखोगे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको एक इंटरनल डिटेल्स क्या है उस शॉप की, कैसे वो मैनेज किया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे वो रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे हिडन है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है। तो अल्टीमेटली डाटाबेस जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो हमारे यूज़र्स के लिए बना रहे हैं। वो डाटा किसके लिए है? यूज़र्स ने अल्टीमेटली यूज़ करना है। तो उस डाटा को यूज़ करना है यूज़र्स ने, तो क्या वो सारे के सारे डाटा के साथ काम करना चाहता है? क्या वो सारे के सारे डाटा में इंटरेस्टेड है? नहीं। उसे क्या चाहिए? जो डाटा उससे रिलेटेड है या उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, सिर्फ वही डाटा चाहिए। और सारे डाटा, जितना भी डाटाबेस में डाटा स्टोर्ड है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो डाटा कैसे स्टोर्ड है फिज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस पे, कैसे हमारी जो हार्डवेयर है उसे स्टोर करेगी, कैसे हमें वो पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो ये यूज़र व्यू है, उस यूज़र व्यू को प्रोवाइड करने के लिए, हमारे जो डाटाबेस का जो यूजेस है उसे कन्वीनियंट करने के लिए, एफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, हमारे जो DBA है या हमारी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या कर रही है, कुछ आर्किटेक्चर फॉलो करती है। ठीक है, वो आर्किटेक्चर क्या है? थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। ठीक है, जैसा कि आपको पहले मैं एक डायग्राम शो करती हूँ। तो ये थ्री स्कीमास क्या है? बेसिकली थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं? इसमें हम तीन तरह के स्कीमा से डील कर रहे हैं। ठीक है, स्कीमा मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, अब मान लिया मैं एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करती हूँ, जहाँ पर हमारी एंटिटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या डाटा हम स्टोर कर रहे हैं? हम स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस डिटेल, फ़ोन नंबर, स्टूडेंट की कोर्स डिटेल। ठीक है, कौन से कोर्स में एनरोल्ड है। तो मान लिया किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, उसका नाम है राम, उसका एड्रेस है सिरसा, वो कोर्स BSc कंप्यूटर साइंस में स्टडी करते हैं। तो ये जो डाटा है, ये जो डाटा हमने स्टोर किया 1 राम, सिरसा और कंप्यूटर साइंस BSc, ये क्या है? डाटा। इस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली स्कीमा है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ DBMS क्या है, हमने डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने तीन लेवल्स बना दिए स्कीमा के। ठीक है, वो तीन लेवल्स क्या हैं आपके पास? वो थ्री स्कीमा है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। ठीक है, ये तीन लेवल्स हमने बना दिए। फर्स्ट लेवल इज़ दिस, सेकेंड लेवल इज़ दिस और थर्ड लेवल इज़ दिस। ठीक है,
जिसे हम क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल लेवल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, और इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा। तो जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमने जो DBMS का अंडरलाइन आर्किटेक्चर है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हमने क्या कह दिया, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ठीक है। वो अंडरलाइन आर्किटेक्चर 3 स्कीमास को कंटेन कर रहा है और वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि यूज़र्स इस लेवल पे है, एक्सटर्नल लेवल के साथ हमारे यूज़र्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे यूज़र्स किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो किस तरह से डाटा को देखेंगे, उसके लिए हम एक्सटर्नल लेवल स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा डाटाबेस कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, उसके लिए हम कंसेप्चुअल स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं। और हमारा डाटा फिजिकली कैसे स्टोर होगा हमारे अल्टीमेट डाटाबेस पे, वो हम इंटरनल स्कीमा की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेवल बाय लेवल डाउनवर्ड आते हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हमारी जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या है, कम होती जा रही है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट करना मीन्स हाइड करना, ठीक है। तो जो टॉप लेवल होगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, वहाँ एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स ज़्यादा चीज़ें हाइड की जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यूज़र्स को सिर्फ वही चीज़ दिखाई जाए जो उसकी ज़रूरत की है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डाटा एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डाटा हाइडिंग कम हो रही है, डाटा हाइडिंग कम हो रही है तो डिटेल्स ज़्यादा आ रही है, डिटेल्स ज़्यादा आ रही है तो हम अल्टीमेटली लोएस्ट लेवल तक आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 3 लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, या इसे NC स्पार्क आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका पर्पस क्लियर हो गया कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर हमें क्यों ज़रूरी है। तो एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं कि हमारे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की हमें नीड क्यों पड़ी है। ऑल द यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डाटा। हमारा जो डाटा है हमारे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में स्टोर्ड है, एक एंड पे हमारा डाटाबेस है, दूसरे एंड पे हमारे यूज़र्स हैं। तो उन दोनों के बीच में, यूज़र्स और डाटाबेस के बीच में हमारे पास क्या है, ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड है। तो हमारे यूज़र्स क्या है, मल्टीपल यूज़र्स को हमारी डाटाबेस अप्रोच सपोर्ट करती है। तो मल्टीपल यूज़र्स, सारे यूज़र्स साइमल्टेनियसली सेम डाटा को एक्सेस कर सके, दैट इज़ द पर्पस ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ठीक है। दूसरा, यूज़र्स को हमने क्या करना है कि दूसरे व्यूज़ में क्या चेंजेस हो रहे हैं उससे हमारे एक पर्टिकुलर यूज़र को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मान लिया हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो हर एक स्टूडेंट को क्या है, एक PRN नंबर गिवन है, एक पासवर्ड गिवन है। उस PRN नंबर और पासवर्ड से वो क्या कर सकता है, अपने जो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, उस पर्टिकुलर लॉगिन जो उसे प्रोवाइड किया गया है वहाँ लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होती है, उसे जो व्यू प्रोवाइड किया गया है वो एक व्यू है, ठीक है। वहाँ पर उसे अपना नाम दिखेगा, अपना फादर नेम, मदर नेम डिटेल, ठीक है, उसके एड्रेस डिटेल्स, उसके कोर्स डिटेल्स, उसके मार्क्स डिटेल्स, उसके अटेंडेंस डिटेल्स, सब कुछ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट रोल नंबर 1 मान लिया, उसे शो हो रहा है। इसी तरह से किसी और PRN के करस्पॉन्डिंग जो एक स्टूडेंट होगा उसे अपना व्यू मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट माइग्रेट होकर कहीं और चला जाता है या उसका एड्रेस कुछ और हो जाता है तो उसके व्यू में चेंजेस हुए, मगर ये व्यू के चेंजेस दूसरे यूज़र्स के व्यू के चेंजेस को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इम्यूनिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो इम्यूनिटी किसकी हेल्प से मिलती है हमें, डाटा इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि जो डाटाबेस अप्रोच है वो डाटा इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये चीज़ यहाँ से इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है जो हमें वो डाटा इंडिपेंडेंस को इम्प्लीमेंट करने का जो फीचर है वो प्रोवाइड करता है। तो यूज़र्स क्या है, यूज़र्स व्यू इम्यून रहेगा चेंजेस से, बाकी व्यूज़ हैं उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उनसे, ठीक है। थर्ड, यूज़र शुड नॉट नीड टू नो फिजिकल डाटाबेस स्टोरेज डिटेल्स, क्योंकि हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यूज़र्स को कोई लेना देना नहीं है कि फिजिकल डाटाबेस कैसे स्टोर हो रहा है, क्या उसके एक्सेस मेथड्स हैं, क्या उसकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सिमिलरली जो DBA है, हमने बात की थी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ओवरऑल जो केयर टेकर है हमारे डाटाबेस का, उसके
डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी ऑपरेशन तक, उसकी मेंटेनेंस तक, सारे के सारे कामों में डीबीए इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो मान लिया अगर हमें एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी जैसे प्रोडक्शन साइट होती है ना, तो वो प्रोडक्शन साइट से डीलिंग कौन कर रहा है, वही सेम पर्सनल है जो हमारा यहाँ पर डीबीए है। ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शनैलिटी डीबीए परफॉर्म कर रहे हैं। तो DBA should be able to change the database storage structures without affecting the user's view। तो DBA ने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। अगर डेटाबेस का स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो वो हमारे यूज़र्स को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यूज़र्स को पता नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ से इम्प्लीमेंट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। DBA should be able to change the conceptual structure of the database without affecting all the users। मान लिया हमारे कंसेप्चुअल लेवल पे, मैंने कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर या लॉजिकल स्ट्रक्चर की भी बात की थी लास्ट लेक्चर में, कि जो हमारा ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारे डाटाबेस का, वो हम उसे कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं या कंसेप्चुअल डिज़ाइन भी बोल देते हैं। तो उस कंसेप्चुअल डिज़ाइन में कुछ चेंज आ रहा है तो वो चेंजेस DBA इम्प्लीमेंट कर पाएगा, बट हमारे यूज़र्स क्या है उससे अनअफेक्टेड रहेंगे। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए हम जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर हमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में, जो इन टर्न हमारी डाटा इंडिपेंडेंस हमें प्रोवाइड करती है, उसे इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को हम NC स्पार्क आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं। कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा NC स्पार्क आर्किटेक्चर ऑफ DBMS या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ DBMS या 3 लेवल्स ऑफ DBMS या 3 लेवल्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी टर्म्स क्या हैं, इसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को रेफर करेंगे। तो इसे NC स्पार्क आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं? जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1970s में आया था, 1975 के अराउंड। तो एक कमेटी, एक स्टैंडर्ड कमेटी है जो वो इस्टेब्लिश हुई थी, जिसे हम बोल रहे हैं NC स्पार्क। NC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, स्पार्क स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमेटी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन स्टैंडर्ड कमेटी थी। तो हमारे डेटाबेस आर्किटेक्चर है जो DBMS का, उसे इस कमेटी ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसे NC स्पार्क आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली NC स्पार्क आर्किटेक्चर क्या है या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे DBMS के आर्किटेक्चर को 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 लेवल्स क्या हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन मैंने आपको पहले बताया। तो वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा टॉप लेवल होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल, मिडल लेवल है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल, और जो लास्ट लेवल है वो क्या है, इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल हमारा नियरेस्ट है टू द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पर हमारा डेटाबेस स्टोर्ड है। एक्सटर्नल लेवल नियरेस्ट है टू द यूज़र्स, ताकि वो यूज़र्स हैं जो कन्वीनियंटली हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सके। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन 3 लेवल्स में क्या है, डिफरेंट टाइप से इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने कहा डाटा हाइडिंग हो रही है, तो यूज़र्स से हमने ज़्यादा चीज़ें हाइड करनी है, सिर्फ उन्हें नेसेसरी डिटेल्स ही शो करनी है, डिटेल्ड व्यूज़ नहीं बताने। हमने डिटेल्ड कहाँ शो करनी है, इंटरनल फिजिकल स्टोरेज पे शो करनी है। तो उसके नियरेस्ट क्या है, इंटरनल लेवल है। तो कम से कम हमारी डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे होगी, इस थर्ड लेवल पे होगी। ठीक है, कम से कम डाटा एब्स्ट्रैक्शन इस थर्ड लेवल पे होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एब्स्ट्रैक्शन हमारी एक्सटर्नल लेवल पे होगी। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स हैं जो हमारे डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स क्या हैं, सबसे पहले हम एक्सटर्नल लेवल की बात करते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हाइडिंग हो रही है, डाटा हाइडिंग ज़्यादा हो रही है, अननेसेसरी डिटेल्स हम ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यूज़र्स व्यू ऑफ द डाटाबेस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेवल पे हर एक यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, हम जो डाटाबेस का व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक मैंने कहा स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास स्टूडेंट्स भी एंटिटीज़ हैं, लेक्चरर्स या इंस्ट्रक्टर्स एंटिटीज़ हैं, कोर्सेज एंटिटीज़ हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, स्टूडेंट अपनी डिटेल में इंटरेस्टेड होगा। हर एक स्टूडेंट को क्या है, उसका व्यू शो होना चाहिए, उसकी डिटेल में, उस स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, स्टूडेंट
सब्जेक्ट्स डिटेल्स, स्टूडेंट्स अटेंडेंस डिटेल्स। इसी तरह से कोई और स्टूडेंट होगा, उसे अपना व्यू प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स उसकी। इसी तरह से कोई टीचर है तो उसे अपना व्यू प्रोवाइड होगा। व्यू, उस टीचर के व्यू में क्या होगा, क्या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, नहीं, टीचर का अपना व्यू है। वो क्या है, टीचर की जो उसका एम्प्लॉय आईडी है, टीचर का नेम, ठीक है, टीचर की एड्रेस इंफॉर्मेशन, टीचर के फादर मदर नेम इंफॉर्मेशन, टीचर कौन से कोर्सेज को इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, इसके अलावा टीचर को कौन से स्टूडेंट्स अलॉटेड हैं उसकी इंफॉर्मेशन। क्या कोई स्टूडेंट टीचर की सैलरी डिटेल देख सकता है, नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, अननेसेसरी डिटेल है, उसकी ज़रूरी डिटेल तो नहीं है ना। तो हर एक यूज़र्स को अलग अलग व्यू प्रोवाइड करता है हमारा एक्सटर्नल लेवल। डिस्क्राइब्स दैट पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज़ रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर यूज़र। अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा कि हर एक यूज़र क्या है, अपने पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ डेटाबेस है उसी से क्या है रिलेटेड होता है, ठीक है। अब अकाउंट्स हैं, मान लिया अगर हमने 3 तरह के एंटिटीज़ की बात की, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं। तो प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल तो टीचर्स की सैलरी डिटेल देख सकते हैं, प्रिंसिपल टीचर्स कौन कौन से किन किन कोर्सेज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो देख सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। मगर क्या कोई टीचर प्रिंसिपल की सैलरी या प्रिंसिपल की कोई और डिटेल देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या स्टूडेंट प्रिंसिपल की देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो हर एक बंदा क्या है, हर एक पर्सन क्या है, पार्ट ऑफ डेटाबेस के साथ डील कर रहा है, उसे सारे के सारे डेटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो एक्सटर्नल लेवल है वो क्या करता है, डिस्क्राइब्स ओनली दैट पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर यूज़र। वो पर्टिकुलर यूज़र क्या है, जब डेटाबेस डिज़ाइनिंग हो रही है तो यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनके रोल्स हैं, वो सब कुछ डिफाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल बेसिकली उन व्यूज़ को प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डेटाबेस है जो उसी से डील कर रहा है, और कैन डिस्क्राइब मैनी व्यूज़ ऑफ द डेटाबेस। तो हर एक चीज़ को देखने के कई सारे एंगल्स हो सकते हैं ना, हर एक यूज़र का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग यूज़र का अलग अलग व्यू पॉइंट है, ठीक है, अलग अलग यूज़र्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल व्यूज़ हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है, बेसिकली इट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल लेवल क्या था आपका, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है आपका, नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी पूरी कम्युनिटी का व्यू, ठीक है, कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस है जो इट इज़ प्रोवाइडेड हियर। कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस है जो वो प्रोवाइड कहाँ किया जाता है, कंसेप्चुअल लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पूरी की पूरी कम्युनिटी कौन सी है, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, पूरी यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी है। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्चुअल लेवल है वो कम्युनिटी व्यू प्रोवाइड करता है, वेयर एज आपका एक्सटर्नल लेवल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल यूजर्स व्यू प्रोवाइड कर रहा था। क्लियर हो गया, यहाँ से अलग अलग डिफरेंस है दोनों में। एक्सटर्नल लेवल हमारे इंडिविजुअल यूजर्स व्यू प्रोवाइड करता है, वेयरएज कंसेप्चुअल लेवल है जो हमारा वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है। और इट डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड रिलेशनशिप अमंग द डाटा। अब क्या डाटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा, व्हाट डाटा है जो, वो चीज़ कौन डिस्क्राइब करता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल प्रोवाइड करता है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, क्योंकि जो पूरे की पूरी डेटाबेस डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनर को हेल्प करेगा, डीबीए करेगा, ठीक है। उसके बाद उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, कंसेप्चुअल स्कीमा डिफाइन किया जाएगा, वो कौन करवाएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करवाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डीबीए लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारे डेटाबेस का वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी व्यू है जो वो प्रोवाइड करते हैं, हम बताते हैं कि क्या डाटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। हम कंटेनर यहाँ बना रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है दैट इज़ इंटरनल लेवल। तो इंटरनल लेवल क्या है, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब मैंने आपको पहले बताया एक्सटर्नल लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल, कंसेप्चुअल लेवल नेक्स्ट हायर लेवल, इंटरनल लेवल इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। लोएस्ट लेवल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एब्स्ट्रैक्शन कम हो रही है, हमारी सबसे कम एब्स्ट्रैक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिटेल्स ज़्यादा हो रही है। तो लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन है।
फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस ऑन द कंप्यूटर, हमारे डाटाबेस कैसे हमारे डाटाबेस पे फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर होगा, उसकी फिजिकल ओरिएंटेशन क्या है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ों से डील कौन करता है, हमारा इंटरनल है। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल बताता है व्हाट ऑफ द डाटाबेस कि व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, और कंसेप्ट इंटरनल लेवल हमें बताता है हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। तो हाउ में क्या आ जाएगी, कैसे किया जाएगा, सारा का सारा डिटेल्ड व्यू। ठीक है, वो डिटेल्ड व्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है इंटरनल लेवल पे, इसीलिए हम इसे कहते हैं लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर इन डिटेल, डिटेल में हमारी कैसे स्टोर होगा, क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या एक्सेस मेथड्स होंगे, इंडेक्सेस यूज होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स हैं जो इस पर्टिकुलर लेवल पे रहती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट लेवल, क्योंकि जो स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट हैं फिजिकल स्टोरेज के, वो इन डिटेल्स को देखेंगे। तो ये लेवल बेसिकली आपका क्या है, इंटरनल लेवल है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हमारा जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है वो हमारे डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। हमारा यूज़र हमारे डाटाबेस को कन्वीनियंटली यूज़ कर सके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम 3 डिफरेंट लेवल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। ठीक है, समरी में मैं बता दूं, एक्सटर्नल लेवल क्या बताता है, सिर्फ यूजर्स पर्सपेक्टिव बताता है। ठीक है, इंडिविजुअल यूजर्स लेवल है ये। कॉन्सेप्चुअल लेवल आपका कम्युनिटी व्यू प्रोवाइड करता है, क्या डाटा हमारे डाटाबेस में स्टोर होगा वो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इंटरनल लेवल में हमारा डाटा कैसे स्टोर होगा, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, ये चीज़ इंटरनल लेवल डील करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफरेंट व्यूज़ के बारे में बात करेंगे और मैपिंग्स क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।